वेलकम टू द फिश फ्रेम। आज हम फोरियर सीरीज से बेस्ड आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैम 2015 का। इसमें हमें एक पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन है। इट लुक्स लाइक दिस। इसका एम्पलीट्यूड हमें 1 गिवन है and this is 0, this is 1, 2, -1, -2 and so on। ठीक है, हमें ऐसे क्या पता करना था? हमें ऐसे फाइंड आउट करना है ए नॉट फॉरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक इंटरवल क्या होगा इस फंक्शन का। देखें तो -1 से 0, ये वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है, इसलिए पीरियोडिक इंटरवल होगा -1 से लेकर के 1 तक विद द पीरियड। डिफरेंस देखिए कितना है, 1 माइनस ऑफ -1 विच इज 2। सो पीरियड कितना है, 2 है। पीरियोडिक इंटरवल -1 से लेकर के +1 तक, क्योंकि ये अपने आप को वापस रिपीट कर रही है इसके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन का हमें डिफाइन करना पड़ेगा विद इन द रेंज -1 to 1। ठीक है, तो f of x की क्या वैल्यू होगी? इन द रेंज -1 to 1। तो देखेंगे -1 से 0 तक फंक्शन की अलग वैल्यू है और 0 से 1 फंक्शन की अलग वैल्यू है। तो -1 से x 0 तक और 0 से 1 तक वैल्यूज को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखें तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। c यहां पर क्या है, इंटरसेप्ट है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कर्व, इसलिए इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मींस y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इनटू x। ये इक्वेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, सपोज करिए हमें -1 से 0 तक फंक्शन डिफाइन करना है, तो यहां से यहां तक का देखिए इस लाइन का स्लोप देखिए कितना है, 1 - 0 डिवाइडेड बाय -1 - 0। ठीक है, तो कितना है, 1 - 0 डिवाइडेड बाय -1 - 0 एंड इनटू x। सो दिस बिकम्स -x। तो ये वैल्यू कितनी है, -x है। 0 से 1 तक देखें तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0। ठीक है, सो दिस बिकम्स +x। तो ये वैल्यू कितनी है, +x। अब हमें फॉरियर कोएफिशिएंट a नॉट की वैल्यू पता है। a नॉट होता है 2 डिवाइडेड बाय b - a इंटीग्रेशन a to b f of x dx। ठीक है, b - a की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट कितनी है, 1, लोअर लिमिट कितनी है, -1। सो 1 माइनस ऑफ -1 विच इज 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फंक्शन -1 से 1 तक है, लेकिन इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 तक अलग है और 0 से 1 तक अलग है। ठीक है, तो -1 से 0 तक फंक्शन की क्या वैल्यू है, -x है। सो -x dx प्लस 0 से 1 तक फंक्शन की क्या वैल्यू है, x। सो x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स -x² 2। लिमिट गोज फ्रॉम -1 to 0। ठीक है, प्लस में x का इंटीग्रेशन विच इज x² 2 एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, नाउ 0 पुट करेंगे देन 0। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस माइनस गॉट प्लस एंड -1 का होल स्क्वायर इज 1। सो 1/2 प्लस अपर लिमिट 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 which is 1/2 and minus of 0। so this becomes 1/2 plus 1/2 is 1। so answer is 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जैम 2016 का क्वेश्चन है। इट सेज फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है which is x in the range 0 to pi। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें यहां से b2 फॉरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए bn कोएफिशिएंट क्या होता है, bn कोएफिशिएंट की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटीग्रेशन a to b f of x sin of 2n pi x डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू dx। और हमें यहां से क्या पता करना है, b2 की वैल्यू। ठीक है, तो b2 रखेंगे n इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है,
नाउ b माइनस ए देखना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट कितनी है पाई, लोअर लिमिट कितनी है 0, सो पाई माइनस 0 इज पाई। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, एंड लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई, एंड दिस बिकम्स पाई माइनस 0, एंड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स sin 4x। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x है, सो दिस बिकम्स x। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन which is minus cos 4x, और 4x का 4, and limit goes from 0 to pi, limit goes from 0 to pi, and then minus integration 0 to pi, first function का differentiation which is 1, ठीक है, और second का integration which is again minus cos 4x divided by 4 and into dx। ठीक है, यहां से देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय पाई, देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा x की वैल्यू, एंड माइनस कोस 4 पाई। ठीक है, माइनस कोस 4 पाई। ठीक है, यहां से देखिए 4 कांस्टेंट है तो आप बाहर ले सकते हैं, तो यहां से हम पता करेंगे तो माइनस ऑफ कोस 4 पाई। ठीक है, लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 0 को मल्टीपल इससे करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस 0, एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ, इसका करना है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 4x। ठीक है, sin 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन which is 4, so 4 पहले ही है 16, and limit goes from 0 to pi। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, ये देखिए यहां से 2 डिवाइडेड बाय पाई, and this becomes pi by 4 minus cos 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सो माइनस 1। ठीक है, माइनस 0, इट गोज डाउन, एंड प्लस देखिए साइन 4 पाई। ठीक है, और हम जानते हैं साइन इन मल्टीपल ऑफ पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, सो साइन 4 पाई 0, एंड माइनस लोअर लिमिट विच इज 0, सो साइन 0 इज आल्सो 0। ठीक है, सो दिस बिकम्स 0, यही वैल्यू आएगी इसकी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 2, सो आंसर इज माइनस 1/2, दैट मींस माइनस 0.5। ठीक है, आंसर इज माइनस 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम 2017 का। इट सेज फंक्शन दे रखा है हमें f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है और 1 है, ये है माइनस पाई से लेकर के 0 तक, और ये है 0 से लेकर के पाई तक। हमें पता करना है फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, अब ये हार्मोनिक क्या है देखिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको nth हार्मोनिक जानना पड़ेगा। nth हार्मोनिक क्या होता है, फोरियर सीरीज में एक टर्म होती है nth हार्मोनिक टर्म। ठीक है, देखिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या है, f of x is equal to a0/2 प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an cos of 2n pi x divided by b minus a plus bn sin of 2n pi x divided by b minus a। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ठीक है, तो ये क्या है nth हार्मोनिक टर्म है। ठीक है, तो nth हार्मोनिक टर्म का एम्पलीट्यूड कितना है, इस टर्म का एम्पलीट्यूड कितना होगा। अगर ये सिंगल टर्म होती तो हम कह देते an है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ये सिंगल टर्म नहीं है, ये भी सिंगल टर्म होती तो bn कह देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, इसका मतलब the net amplitude of this harmonic term, nth harmonic term is given by under root of, this is amplitude of nth harmonic term, amplitude of nth harmonic term, this is given by root of an square plus bn square। अगर सिर्फ ये टर्म होती तो हम n कह देते डायरेक्टली, अगर ये वाली टर्म होती तो bn, since this is combination of these two, so resultant is under root of an square plus bn square। तो यहां से हमें पता करना है फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए, दैट मींस अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, एंड थर्ड हार्मोनिक के लिए अंडर रूट ऑफ a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर।
तो चलिए an और bn कोएफिशिएंट निकालते हैं यहां से। इसका an कोएफिशिएंट निकालते हैं सबसे पहले। तो n कोएफिशिएंट कितना होगा? फॉर्मूला सेज 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x cos ऑफ 2n पाई x डिवाइडेड बाय b माइनस a ऑफ dx। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट कितना है इसका पाई, लोअर लिमिट कितना है माइनस पाई, सो पाई माइनस ऑफ माइनस पाई। ठीक है, फंक्शन दो भाग में टूटेगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई से 0 तक 0 है, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। सिर्फ कहां तक आएगा? 0 से लेकर के पाई तक, जिसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। सो 0 से पाई और फंक्शन की क्या वैल्यू है 1 है, डॉट ऑफ कोस ऑफ 2n पाई x डिवाइडेड बाय b माइनस a विच इज पाई माइनस ऑफ माइनस पाई विच इज 2 पाई। ठीक है, एंड dx। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, दिस इज 1, और cos का इंटीग्रेशन करना है हमें। cos का इंटीग्रेशन इज, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin, तो sin nx डिवाइडेड बाय nx का कितना हो जाएगा n हो जाएगा, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, एंड दिस बिकम्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1 बाय पाई, एंड दिस बिकम्स sin n पाई। ठीक है, sin n पाई माइनस sin 0 डिवाइडेड बाय n। हमें पता है साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और साइन 0 दोनों की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो होल इज 0, इस सारे की वैल्यू कितनी है 0 है, तो an कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 0 है। तो हमें क्या पता करना था, हमें ऐसे फाइंड आउट करना था फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक वेव का रेशियो कितना होगा। तो वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर फॉर्मूला था, तो यहां से कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक टर्म। ठीक है, ये होता है, हमें पता करना है 1 डिवाइडेड बाय 3, दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय b3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 0 है, सो दिस बिकम्स b1 डिवाइडेड बाय b3 सिंपली। ये हमें पता करना है। तो आइए चलिए bn कोएफिशिएंट निकालते हैं। इसके लिए bn कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, bn is equal to 2 divided by b minus a, so pi minus of minus pi कितना हो जाएगा 2 pi, और 0 से pi वैल्यू कितनी है 1 फंक्शन की, एंड साइन ऑफ 2n pi x डिवाइडेड बाय b minus a which is 2 pi into में dx। ठीक है, this becomes 1 upon pi, this becomes 0 to pi, this becomes sin of, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, sin of nx and dx। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई माइनस कोस nx डिवाइडेड बाय nx का डिफरेंशिएशन विच इज n, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए माइनस 1 अपॉन n पाई तो आप बाहर ले सकते हैं, और कोस n पाई। ठीक है, यहां से कितना रहेगा कोस n पाई माइनस में कोस 0। ठीक है, कोस n पाई माइनस में कोस 0। ठीक है, तो यहां से ये bn की वैल्यू है, तो सपोज करिए b1 निकालना है यहां से, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहां से अगर 1 रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1, -1 माइनस cos 0 कितना होता है 1, सो -2 हो गया यहां से, -2 into -1 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 1, n की वैल्यू 1 है, सो 2 डिवाइडेड बाय पाई। b3 की वैल्यू देखते हैं, b3 की वैल्यू cos 3 पाई की वैल्यू -1 -1, सो -2 into -1 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई। हमें इसका रेशियो पता करना है b1 बाय b3, तो कितना आ जाएगा यहां से 2 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 3। आंसर इज 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है जैम 2018 का क्वेश्चन। इट सेज हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है f of x is equal to x and minus x, माइनस x है माइनस पाई से लेकर के 0 तक, और माइनस x है 0 से लेकर के पाई तक। इसमें ऑप्शंस दे रखे थे, और ऑप्शंस को करेक्ट बताना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
फर्स्ट है ए नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, bn इज इक्वल टू 0। दूसरा है ए नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, bn डज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड bn इज आल्सो इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए नॉट इज इक्वल टू 0, bn डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें बताना था। देखिए इसको सबसे पहले एक बार ड्रा करके देखते हैं। f ऑफ x वर्सेस x, यहां पर है माइनस पाई, यहां 0 है और यहां पर पाई है। माइनस पाई से 0 वैल्यू कितनी है x, सो दिस लुक्स लाइक दिस। ठीक है, 0 से पाई तक वैल्यू कितनी है माइनस x, सो दिस लुक्स लाइक दिस। सो वेव कैसी होगी, वेव ऐसी होगी। ठीक है, देखें यहां से, तो यहां एक मिरर अगर पुट करें तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिरर पुट करें तो इसकी मिरर इमेज इधर है, सो दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज़ इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस। Hence, for even function and the interval is minus L to L, where L is equal to pi, we say Bn is equal to 0. ये मैंने बताया था। ठीक है, रीजन सुनिए इसका, Bn क्यों 0 है। सपोज करिए, चलिए ले लेते हैं इवन फंक्शन से mod sin x है। ठीक है, mod sin x है। ठीक है, ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। ठीक है, इसको हमें पता करना है कि इसके अंदर Bn फंक्शन की वैल्यू 0 है क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए से माइनस L से L तक लिमिट है उसकी। ठीक है, mod sin x, ठीक है, एंड sin ऑफ 2n pi x डिवाइडेड बाय b minus a into dx। ठीक है, देखिए इवन फंक्शन है और साइन क्या है, ऑड फंक्शन है। इवन इंटू ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की वैल्यू माइनस L से L तक कितनी होती है 0, इसलिए bn की वैल्यू क्या होती है 0। तो इवन फंक्शन के केस में इसलिए bn की वैल्यू 0 होती है हमेशा। ठीक है, इन द रेंज माइनस L to L। तो bn इज इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में है, आइदर a और c। तो हमें a और c में से पता करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी और डी जो है यहां से ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अब यहां से ए नॉट कोएफिशिएंट की वैल्यू पता कर लेते हैं, क्या ये 0 है या फिर नॉन 0 है। तो चलिए ए नॉट कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए नॉट कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी यहां से 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो अपर लिमिट कितनी है पाई, माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई, सो पाई माइनस ऑफ माइनस पाई। ठीक है, और इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f of x dx। यहां से कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखें तो माइनस पाई से पाई तक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है। माइनस पाई से 0 तक फंक्शन की अलग वैल्यू है और 0 से पाई अलग वैल्यू है। सो 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेंगे। तो माइनस पाई से 0 फंक्शन की क्या वैल्यू है x, which is x dx, प्लस में यहां से आते कितनी है 0 से पाई तक माइनस x dx। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन पाई x का इंटीग्रेशन which is x square by 2 going from minus pi to 0 limit and minus of इसकी भी कितनी है x square by 2। ठीक है, लिमिट goes from 0 to pi। इसको सॉल्व करते हैं 1 upon pi, ये क्या है अपर लिमिट 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस पाई का होल स्क्वायर, माइनस पाई का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर by 2। ठीक है, माइनस ऑफ अपर लिमिट पाई स्क्वायर by 2 and minus and this minus got plus and 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 1 अपॉन पाई और माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी तो माइनस 2 पाई स्क्वायर बाय 2। सो ये नॉन जीरो है, ये वैल्यू नॉन जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आईआईटीजेईई में ये 2010 के बाद के क्वेश्चन सॉल्व हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो में हम आगे भी आईआईटीजेईई के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।